हेलो स्टूडेंट, मैं हूं नीरज कुमार पाठक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एसएसपी स्टडी पॉइंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग विगत कई वर्षों से लक्ष्य कोचिंग क्लासेस की तरफ से विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत मेहनत करते हैं। इस बार भी वो मेहनत का क्रम जारी है। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए हिंदी का एक मॉडल पेपर, जिसको पढ़कर आप 100 में 100 नंबर प्राप्त करेंगे। तो बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप बस इतने टॉपिक पढ़ लीजिएगा जितने इस वीडियो में बताए गए हैं। आपको 100 में 100 नंबर मिलेगा। जिस दिन आप पेपर देकर आएंगे उसके बाद आप वीडियो पर आइएगा, कमेंट करिएगा कि जितने टॉपिक बताए गए थे वो मिले या नहीं मिले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने लिखा बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 12 हिंदी महत्वपूर्ण टॉपिक, 100 में से 100 नंबर पक्का। इसमें देखिए, सबसे पहला टॉपिक महत्वपूर्ण गद्यांश। गद्यांश को आप 3 चैप्टर से केवल तैयार करिएगा। पहला चैप्टर राष्ट्र के स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता। इन 3 चैप्टर से ही कोई एक गद्यांश आएगा। तो अगर आपको गद्यांश और गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है तो इन 3 चैप्टर को तैयार कर लीजिए। इसके बाद महत्वपूर्ण पद्यांश की बात करें। महत्वपूर्ण पद्यांश जो हैं पवन दूतिका, श्रद्धा मनु और गीत, जो कि महादेवी वर्मा का रचा हुआ है। इन 3 चैप्टर से आप अगर पढ़ लेंगे तो महत्वपूर्ण पद्यांश इन्हीं 3 चैप्टर से आता है। लेखक का परिचय आता है, उसमें आप वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, इन 3 लेखकों का अगर आप जीवन परिचय याद कर लेते हैं तो आपको बोर्ड परीक्षा में कोई ना कोई तीनों में से मिल जाएगा। कवि में आप जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा को याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कहानी की। तो कहानी में आपको 3 कहानियाँ याद करनी होंगी, पंचलाइट, बहादुर और लाठी। इन तीनों कहानियों में आपको याद क्या करना है? उद्देश्य और सारांश। तीनों कहानियों का उद्देश्य और सारांश आपको केवल पढ़ना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 हमारा है खंडकाव्य। खंडकाव्य आप सभी अपने अपने ज़िले के अनुसार पढ़ेंगे। जैसे कि बहराइच ज़िले में श्रवण कुमार खंडकाव्य पढ़ा जाता है। पॉइंट नंबर 7 जो हमारा है वो हमारा है संस्कृत गद्यांश पर। संस्कृत गद्यांश से आधारित एक प्रश्न आता है जिसमें 2 चैप्टर लिए गए हैं, या फिर संस्कृत भाषा एवं महत्वों वाले चैप्टर से आएगा या फिर महामना मदन मोहन मालवीय चैप्टर से आएगा। तो इन दोनों चैप्टर्स को आप आसानी से तैयार कर लीजिएगा। अगर बताए हुए कोई भी टॉपिक को तैयार करने में आपको कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप उसको हमारे यूट्यूब चैनल पे ही कमेंट सेक्शन में डालिएगा। हम उस टॉपिक की आपको वीडियो फिर से रिकॉर्ड करके भेज देंगे और आपको तैयार करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। देखिए, संस्कृत में पद्य आता है या फिर श्लोक आता है, वो 2 चैप्टर से आएगा, या फिर जातक कथा वाले चैप्टर से आएगा, या फिर सुभाषितान से आएगा। इसके बाद 2-2 नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे मुहावरा व लोकोक्ति। तो मुहावरा और लोकोक्ति, आपने जो भी क्वेश्चन बैंक खरीदा होगा या राजीव प्रकाशन या विद्या कुछ भी लिया होगा तो उसमें मुहावरा और लोकोक्ति का एक चैप्टर है। उसमें 10, 20, 50 उदाहरण दिए गए, उनको एक बार देख लीजिएगा। अपठित एक गद्यांश आएगा। अपठित गद्यांश के बारे में खूब तैयारी कर लीजिएगा। शब्द युग्म आता है, शब्दों के जोड़े। शब्द अर्थ आता है, जिसमें शब्दों के अर्थ लिखना होता है। वाक्य संशोधन आता है, वाक्य संशोधन में वाक्य दिया गया था तो उसका संशोधन आपको करना होता है। इसके बाद रस आता है। रस में आपको करुण रस, हास्य रस, श्रृंगार रस और वीर रस, 4 रस को तैयार करना है। छंद, छंद में दोहा और कुंडली 2 ही छंद कक्षा 12 में पूछे जाते हैं। इसके बाद आपको अलंकार पढ़ना है और अलंकार के बाद आपको पत्र लेखन और निबंध लेखन पढ़ना है। पत्र लेखन 6 नंबर का आता है, निबंध लेखन 9 नंबर का आता है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं पत्र और निबंध के बारे में। पत्र जो आएगा वो आएगा कि आपको बैंक को पत्र लिखना है और उसमें ये लिखना है कि आपके बैंक में एक पद खाली हो, उस पर मैं आवेदन करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको बैंक में आवेदन के लिए पत्र लिखना है। और जो निबंध लिखना है वो नारी पर अत्याचार, भारत में जनसंख्या वृद्धि और आपका जो पर्यावरण प्रदूषण, ऐसे ही 2-3 और तैयार कर लीजिएगा, जिनको आप एक बार देख लेंगे सब कुछ तैयार हो जाएगा। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद।